राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले क्या चीजें समझ लेनी है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उपाय कैसे करना है, गुरु मंत्र दे रही हूँ उसको किस तरह से आपने समझना है, किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले और क्या चीजें समझनी है। देखो, अपना प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। आपने उसके लिए करना ही क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी है कि आप सब्सक्राइब करे हो, कमेंट करते हो और उसके बाद शेयरिंग भी करते हो, लाइक भी करते हो। तो उसके बाद अपना प्रश्न मुझे ज़रूर भेज देना। ठीक है, मैं वेट करती हूँ कि आप कब अपनी कोई भी दिक्कत जो है आप मुझसे शेयर करोगे। ठीक है, तो मैं ज़रूर उस चीज़ का जवाब आपको दूंगी। आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो और आगे बढ़कर अपने कार्यों को करने की कोशिश करो। मैं जितना आसान हो सकती हूँ उतना आसान आपके लिए ये हफ्ता और उसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान देके बनाने की कोशिश करती हूँ। बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन मुझे लगता है प्रेम आपको पूर्ण कर रहा है। ठीक है, यहाँ प्रेम के दिमाग में सिर्फ प्रेम की बत्ती जल रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ आपके लिए रहता क्या है, इधर आपके लिए अंतर आत्मा से आपको ये चीज सुननी है और ये चीज माननी है कि सब अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, मन खुश है, प्रफुल्लित है। बस ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे सभी कुछ प्राप्त हो गया, मुझे और किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बढ़िया है। अगर अच्छा दिन है आपके लिए, प्रेम में भी आप संलग्न हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। बस आपने करना क्या है, शंकर भगवान की किसी भी प्रकार से आपने आराधना कर देनी है, जैसे आपको अच्छा लगे। ध्यान भी कर सकते हो, उनका नाम भी ले सकते हो। काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो तो कार्य करते करते उनका नाम जप सकते हो। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ठीक है, ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि परिवार के सारे काम होते हुए, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ, उसके बाद कार्य पूर्ण होते हुए, जो भी काम पड़े हुए हैं आपके पेंडिंग है कुछ है, वो सभी पूर्ण होते हुए। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपका जो मेजर काम है, जो मेन काम आप उस दिन करना चाहते हो वो टल सकता है। ठीक है, शाम के काम जो है आपके टल जाएंगे। तो जो भी कोई काम आपने बनाना है वो अपना मंगलवार सुबह सुबह ही पूर्ण कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे रहेंगे। शाम के टाइम आपका कोई भी काम होगा वो टल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी आध्यात्मिक गुरु को जो है आप बात कर सकते हो। परेशान हो अंदर से तो कोई अच्छी लेडी है जिसके साथ आप अपनी शेयरिंग करते हो, बॉन्डिंग है आपकी, आप उनसे अपनी परेशानियां जो है शेयर कर सकते हो। लेकिन अंदर इमोशनली जो है आप डिस्टर्ब हो, इमोशंस बड़े हाई हैं आपके, आपको कुछ भी मालूम नहीं आ रहा, वो दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, यानी कि ये करूं या वो करूं, दोनों तरफ से जो है परेशानियां आपकी जो है दिक्कत देती ही जा रही हैं, दिक्कत देती ही जा रही हैं। बिल्कुल दिक्कत आ रही है, परेशानियां आपके पास आ रही हैं। ठीक है, इधर आपके लिए जो है ये स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि थोड़ा सा दिमाग के अंदर शांति रखनी है। ठीक है, तो शांत रहना, शंकर भगवान की आराधना करना, गुरु माँ कोई भी आपकी हो, लेडी हो जिससे आप प्रेडिक्शंस करवाते हो अपनी, कोई भी हो, उनका सपोर्ट ले लेना, उनका सहारा ले लेना, आपको सुकून मिलेगा। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है यहाँ पर कि आप पुरानी बातों से कुछ ना कुछ जुड़ाव महसूस कर रहे हो, पुरानी बातों से कुछ ना कुछ निकाल कर लेकर आ रहे हो। किसी पुराने ही मित्र को या पुराने ही जानकार को आप कॉल करते हुए, फोन करके बात करते हुए, अपनी बातें शेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो इससे आपके काम बनेंगे। लेकिन आप पुरानी बातों को ले लेके अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, परेशानी मत क्रिएट करो अपने लिए, शांत रहो और बढ़िया तरीके से चलोगे तो सब चीज़ें आपके लिए जो है बढ़िया ही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ आपकी इस तरह की है कि आप यात्रा करते हुए दिखाई देते हो, कहीं जा रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपको मालूम ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, आप बेमन से ही ऐसे कहीं पे भी चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बने, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। लेकिन अंदर से आप परेशान हैं क्योंकि फ्रीडम आपको मिल नहीं पा रही, आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई जैसी स्थिति भी बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि ये होता है ना, लड़ने के लिए जाए, चलो भाई चलो लड़ाई करके आते हैं या आज कुछ इस तरह का करके आते हैं जो सामने वाले को बुरा लगे। ऐसा आपने कुछ नहीं करना, आपने बेहतरी के लिए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के आपने सब कार्य जो हैं वो पूर्ण करने हैं।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत बर्डन लगेगा कब? शाम तक। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा बहुत बर्डन है। सुबह तो आप काम करते रहोगे मस्त तरीके से, लेकिन देखो मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, जब आप काम करने ही लगे हो तो डबल-डबल मेहनत क्यों कर रहे हो? ठीक है? एक सिंगल तरफ लगो और उस काम को करो। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों ही तरफ काम भरा पड़ा है, तो उसको डिवाइड कर लो, तरीके के साथ काम को कर लो। यानी कि दोनों तरफ का काम आपको करना है। डबल वर्क हो सकता है आपके लिए, घर और ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप काम जो है ना करते करते इतना थक जाओगे, फिर भी आपका काम जो है कंप्लीट नहीं होगा। आपको लगेगा अभी दिल्ली बड़ी दूर है, कैसे काम खत्म होगा, मेरा तो ये काम खत्म ही नहीं हो रहा। देखो, अगर आप मेरी सलाह मानते हो ना, कितनी बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि दो तरफ के काम है, मैं कैसे करूं? तो मैं उसको किस तरह से डिवाइड करती हूँ, अभी इतना कर लेती हूँ, अभी उतना कर लेती हूँ, कभी इधर तो कभी उधर, थोड़ा इधर किया थोड़ा उधर किया, इस तरह से करके मैं मैनेज कर लेती हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही तरफ का काम पहले खत्म कर लूँ उसके बाद दूसरी तरफ जाऊँ, तो तब तक आप हार थक जाओगे। तो थोड़ा इधर संभाल लो, थोड़ा उधर संभाल लो, दोनों तरफ के काम भी हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलना होता है वो मिल ही जाता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको बोझ फिर भी लगना है, शाम को काम तो निपटना है नहीं, तो बेटर है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काम कर लो, ठीक। अब उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति आपकी यहाँ पर, कोई किसी के साथ बैठ के आपकी कोई बातचीत हो सकती है, सेटलमेंट हो सकती है, यहाँ रोका या शादी की बात भी हो सकती है। कोई बिजनेस के अंदर आप किसी के साथ कोई अटैचमेंट करना चाहते हो, यानी कि पार्टनरशिप डालना चाहते हो, तो वहां पर भी वैसी भी कोई बात हो सकती है। लेकिन इस पार्टनरशिप के अंदर आपकी मर्जी नहीं चल रही, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बांधा जा रहा है और मुझे कम चीजें मिल रही हैं और दूसरे को ज्यादा मिल रही हैं। तो यहाँ पे स्थितियां आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है और आपके लिए अपना कैलिबर दिखाने की बड़ी हिम्मत हो रही है अंदर से। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मुझे पहले अपने आप को एक्सप्लेन करना है, वो मौका आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा आपके ऊपर हावी रहने वाला है, बस इस चीज को लेकर आपको एडजस्ट करना है। वो आपके ऊपर इतनी बातें बता देगा, आपने ऐसे नहीं करना, आपने वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कि आप सोचोगे कि मैं इतनी बातें इसकी मानूं तो मैं खुद क्या करूं। कर लोगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, कभी कभी हमारी नहीं चलती, हमें ऐसा ही करना पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र क्या रह रहा है, कि यहाँ आपको ये चीज आ रही है कि एक नई शुरुआत जो है आपके लिए शुरू होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ करूं। देखो, कहीं ना कुछ जो है एंड होगा, ठीक है। आप ये समझो कि एंड ना हो, इस हफ्ते के अंदर किसी ना किसी चीज का एक अंत जरूर होना है। आपके ऊपर कोई भी चीज जो है आपको बोझ लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है ये काम मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, या ये अब मेरे बस का नहीं है, तो वो एंड होगा, ठीक है। और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। आपने अपने मूलांक के हिसाब से बजरंग बली का जो है नाम लेना है, उनकी आराधना करनी है। हो सके तो उनके नाम का झंडा मंदिर में या अपने गुरु के घर में जो है भिजवा दें, ठीक है। और झंडे का साइज बड़ा लेना बहुत, यानी कि जो भी आपके झंडे से बड़ा झंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। झंडा आपका ही सबसे बड़ा होना चाहिए और जहां तक हो सके टॉप पे लगवा देना। अगर आप ये वाला उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।